कि आप ये खाओ ये मत खाओ, 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग अपनी 1000 बातें बताते हैं, लोग किस किस को फॉलो करें। हमारे व्यूअर्स सब खुद समझदार हैं कि उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है। घर का खाना, शुद्ध खाना सबसे बेस्ट है। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो वेरी सिंपल, अपनी शुगर थोड़ी कम करो, थोड़ा सा ऑयल कम करो, बस। कोई बता रहा है कि अल्फा बीटा गामा अपनी माइंड की एक स्टेबल्स होती है, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भव्या हेल्थ केयर में और मैं हूं आपकी होस्ट भव्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना किसी दवाई और बिना किसी होम रेमेडी से कैसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नीरज फिटनेस स्टूडियो से नीरज चौधरी सर। ये आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन या फिर आप कोई भी एरोबिक्स क्लासेस लेकर कैसे आप बीमारियों से जूझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर नीरज से। नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए अपने बारे में कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है और कैसे हम हेल्थ जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, कि हम योगा के सहारे उससे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए भव्या जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। हाँ जी। बेसिकली हमारा योगा, वो योगा जो कि एक अलग ही डायमेंशन से हम बिलोंग करते हैं। जो योगा हम आजकल जगत विख्यात है, जैसे कि अपने नॉर्मल आसन हो गए, सूर्य नमस्कार हो गया, चंद्र नमस्कार हो गया, बट कुछ जो नॉलेज होती है जो क्लाइंट्स को नहीं होती है, कुछ व्यूवर्स को नहीं है, उस नॉलेज के बारे में आज हम आपके बारे में पॉडकास्ट में बात करेंगे। जैसे कि प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अपना मुद्राओं के बारे में, जो कि आप एक नॉर्मल 5 से 10 मिनट्स अपनी पूरी लाइफ में, पूरे दिन में या जब भी आपको टाइम लगे, आप देख के अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल है, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने ऑफिसेज में बिजी है या घर के काम में, तो उनके पास एक्सरसाइज या ये जो योगा करने का टाइम नहीं होता। तो आप मुझे इस वीडियो में कुछ सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइजेस बताइए जो हमारे व्यूअर्स आसानी से कर सके। सो सिंपल, जैसे कि मान लीजिए आप एक लेडी है, उसका वेट है 90 केजी और उसे अपना वेट कम करना है और साथ साथ उसे अपना घर को भी देखना है और अपने ऑफिस को भी देखना है। देन या हाउसवाइफ या जो भी आजकल आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो, हाँ जी। एनी, तो उसमें क्या होगा, जैसे छोटे छोटे हम पॉइंट्स लेते हैं, आप 12, 15, 18 और 24। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद हम एक नॉर्मल बोलते हैं खाना चाहिए, या 3 घंटे बाद खाना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हर 2 घंटे बाद एक 10 का सिटअप्स लेना है। नॉर्मल सिटअप्स जो हम लेते हैं, व्यूवर्स अच्छे से जानते होंगे कि मैं किन सिटअप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उठक बैठक, जैसे आप नॉर्मल शुद्ध भाषा में आप बोलते हैं, तो उन्हें 10 करने हैं। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर 10 करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना, आप अपना नॉर्मल काम, वर्क जो भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न होंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्टिव रहना है, आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी, स्टेज यूज़ करनी है, ठीक है। और दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो हम ऐसे ही, जैसे कुछ मेरी माताएं बहनें हैं जो कि घर में काम करती हैं, रोटियां बनाती हैं, सुबह उठ के काम करती हैं, बच्चों को रेडी करती हैं, उनका इतना हैवी शेड्यूल होता है कि उनको भैया टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो कैसे अपने आप को फिट रखें। तो उनके लिए एक बहुत बेस्ट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सुन के भी आपको थोड़ा हंसी भी आएगी। जैसे कि वो अपना किचन में काम कर रहे हैं, जैसे लगा कि भाई सब्जी पक रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी वॉल पे जाके हल्के से पुशअप्स ले लिए, खड़े होके 20 पुशअप्स कर लिए उन्होंने, ताकि उनका थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए। 20 पुशअप्स करे, उसके बाद थोड़ा सा काम में करा करा उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने जैसी जैसी थोड़ा कुछ और काम करने के बाद किया, तो उन्होंने फिर अपना सिटअप्स लगा लिए। ये तो हो गया उनका। और वो ऐसे ही कर करके अपना पूरा दिन का एक शेड्यूल अपने आप से रेडी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी कैलोरीज बर्न होंगी। और शुगर कम करें, मेन चीज़, थोड़ा सा शुगर कम करें,
चाय कॉफ़ी ले तो शुगर उसमें कम डालें, और सबसे मेन चीज़ फाइबर बढ़ा दें और प्रोटीन बढ़ा दें, और अपने इन्हीं शेड्यूल को मेंटेन करें जिससे कि घर बैठे वेट लूज कर सकते हैं। तो सर ये तो आपने बताया जो हाउस वाइफ्स होती है ये वो एक्टिविटी कर सकती है, पर नहीं, जो हाँ वर्किंग मैन है वो कैसे इस एक्टिविटी को करेंगे, क्योंकि ऑफिस में तो पॉसिबल नहीं है। ये सभी के लिए ही है, अच्छा। चाहे वो मैन हो हाँ जी। चाहे फीमेल हो। क्योंकि देखो, कुछ लोग होते, कुछ लड़के ही है ज़्यादातर, हमारे जेंजी और भी बहुत से जो बहुत ज़्यादा ही जंक फूड का प्रेफर करते हैं। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के अंदर वो अगर 8 घंटे शिफ्ट करते हैं तो उस 8 घंटे में वो कम से कम ना तो 3 से 4 बार वॉशरूम जाते हैं, कुछ तो 5 बार जाते हैं। सिंपल सी बात, वो जब भी वॉशरूम जाए, वॉशरूम जैसे ही बाहर आए, हैंड वॉश करे, अपने वहीं पर ही वॉशरूम करने के बाद आगे सिटअप्स कर ले, 10 सिटअप्स कर ले, कैलोरीज कम। उसके बाद अपने आके सीट पे बैठ के अपना वर्क करे, जब भी वॉशरूम जाए तब भी वो 10 सिटअप्स करे। इस हिसाब से उनके 50 से 80 सिटअप्स हो जाते हैं, जो कि एक लेग वर्कआउट्स के लिए और टमी वर्कआउट्स के लिए बेनिफिट रहता है, और मेंटल हेल्थ भी उनकी अच्छी रहती है और बॉडी एक्टिव रहती है। बट पानी पीते रहे। तो सर ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की। अब आप मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि उनको क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए इस एक्सरसाइज के साथ साथ, ताकि उनका जो वेट है, आजकल आप देख रहे हैं हर किसी का वेट काफी बढ़ चुका है क्योंकि हमारा खाने का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है। तो वो क्या खाएं और किन चीजों का परहेज करें, थोड़ा सा वो बताइए ब्रीफ। देखिए, डाइट मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप ये खाओ ये मत खाओ। 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग अपनी 1000 बातें बताते हैं, लोग किस किस को फॉलो करें। हमारे व्यूअर्स सब खुद समझदार हैं कि उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है। घर का खाना, शुद्ध खाना सबसे बेस्ट है। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो वेरी सिंपल, अपनी शुगर थोड़ी कम करो, थोड़ा सा ऑयल कम करो, बस। अपना जो खाना है आप वो खा सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो एक प्रॉपर डाइट प्लान जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा आप वो फॉलो करें। अगर आपका इंस्ट्रक्टर मैं हूं तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर एक डाइट चार्ट बना के दूं जो आप एक पूरे रूटीन में आप करेंगे, जिससे कि आपका एक रिजल्ट मिलेगा आपको, थोड़ा जो भी ज़्यादा कम वेट लॉस के। बट जो लोग के पास टाइम ही नहीं है और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अपने घर में एक हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, जितना हो सके घर का खाएं, और अपनी जो अपने शेड्यूल बना ले, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई है उनको रिपीट करें, तो उनका वेट कम डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट सबसे मेन चीज़, उनको कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होएंगी, ना तो बढ़ेगा वेट, अगर कम होगा तो जरूर 100% होगा अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, ये तो बात हो गई डाइट की। तो हमारे व्यूअर्स मेरे चैनल पे काफी कमेंट करते हैं कि जैसे खाने का शेड्यूल टाइमिंग्स भी कुछ होते हैं, जैसे आजकल बोलते हैं सूरज छिपने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो ऐसा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि कुछ टाइमिंग भी होता है हमारा खाने का। टाइमिंग होता है, बट हमारी बॉडी ऐसी है कि आप उसको जिस टाइम पे कहोगे वो उस टाइम पे सूट हो जाएगी। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कुछ हजारों साल पहले, तो उनके पास टाइम होता था, सुबह उठते थे 4 बजे, वो 5 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते थे। आज हम 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम को खाना खाते हैं या दोपहर में खाते हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी बन जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी बॉडी हम जिस चाहे जैसा चाहे उसको अपनी अपने शेड्यूल के हिसाब से ढाल सकते हैं। बट अगर आपने एक टाइम चूज किया है तो आप उस टाइम से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हो, बट टाइम पे ही खाना खाओ। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल ठीक करो, अगर आपकी डे शिफ्ट है तो उसके हिसाब से। बट ये कॉन्सेप्ट कि भाई 6 बजे के बाद पहले खा लेना चाहिए, सूर्य किरणें होती हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस एसिडिटी, ठीक है, बट ऐसा है भी नहीं। वैसे तो रूल तो ये है कि आप खाना उससे पहले खा लो, बट खाना जब आपका शेड्यूल आप उसी हिसाब से खाओगे, मेरे कहने से तो खाओगे ही नहीं, तो शेड्यूल का उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो सर आजकल योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस आपने देखी होगी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूअर्स को हट कर बताइए कि योगा हमारी हेल्थ से कितना कनेक्टेड है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके।
ये भव्या जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ मिथ हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो योगा को लेके या योग को लेके लोगों के बीच में है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, अलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, एक अर्ध प्राणायाम होता है, पूर्ण प्राणायाम होता है। ये 5-6 प्राणायाम जो है ऑडियंस बहुत तरीके से जानती है, और उन्होंने शायद करे भी होंगे बहुत सी। बट इसमें से अर्ध प्राणायाम और जो पूर्ण प्राणायाम है, ये थोड़े डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियों को ये सीधा कनेक्ट करता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि अगर ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उसमें लाइट आएगी तो वो चसेगा, तो ये कह सकते हो कि ये लाइट है, वो ये पूरी बॉडी की लाइट है, जिसे आप ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, और ये तीनों नाड़ियों को एक्टिव करता है। अब ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से लोग, मैंने भी बहुत पॉडकास्ट देखे हैं कि कोई बता रहा है कि अल्फा बीटा गामा, ये अपनी माइंड की एक स्टेबल्स होती हैं, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जैसा आपका मन है वैसी आपकी बॉडी होती है। तो इससे जैसी आपकी बॉडी, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो, तो आपकी जो अग्नि तत्व है वो आपके जल तत्व को ऊपर, मतलब ऐसे एक ओरा बना देता है, मतलब एक ढक लेता है। फिर जैसे ही आप थोड़ा शांत होते हो तो वो उभर के आता है, तो आपका रिलैक्सनेस आपको मिलती है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारी 5 फिंगर्स को दर्शाते हैं, जिसमें कि जैसे कई बार देखा होगा कि हम ऐसे तिलक लगाते हैं कि जा बेटा विजयी भव। तो ये टीका जो होता है ये अग्नि का प्रतीक है, मतलब आपके एक एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर आप ऐसे, ये बूस्ट कर हाँ, नॉर्मल टीका हम ऐसे भी लगाते हैं। फिर ये फिंगर होती है जब रक्षाबंधन, भाई दूज या फिर नॉर्मल, तो ये टीका ऐसे भी लगाते हैं। ठीक है, कभी सोच देखा आपने कि इस उंगली टीका लगाया हो या इस उंगली टीका लगाया हो, या इससे नहीं ना, या इससे लगता है या इससे लगता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। तो यानी ये, कि हमारी बॉडी में हाँ कुछ जी, ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हील करने में मदद ऑब्वियसली डिटॉक्स करने में। ओके, डिटॉक्स का। अब जैसे मैं आपको एक रैंडमली बताता हूँ, आप सब भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप अपने फिंगर्स को, ये जो बीच की 2 फिंगर्स को ऐसे मिलाओ, और बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखो इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपको वॉशरूम ज़्यादा आएगा। अब ज़्यादा वॉशरूम आएगा, उसके पीछे क्या साइंस है वो मैं बताऊंगा। बट वॉशरूम ज़्यादा की यानी कि बॉडी आपकी डिटॉक्स होएगी, बट पानी ज़्यादा पीना है। इससे क्या होता है, ये जो फिंगर है हमारी, ये है हमारी वायु तत्व, और ये है हमारा क्या कहते हैं पृथ्वी तत्व, और ये अग्नि तत्व है, और ये हमारा आ गया जल तत्व। कई बार जब हम वॉशरूम जाते हैं, स्कूल में कितनी बार किया हमने, मैं गो टू टॉयलेट में, हम नॉर्मल हम यही फिंगर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये कुछ जैसे साइन देती होगी हमारी हाँ, बॉडी, ऑब्वियसली इंडिकेशन। इंडिकेशन ये देती है कि जो ये फिंगर होती है ये जल को दर्शाती है। जब आप इसको अग्नि से मिलाते हो, तब आप नोटिस करना आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको सिर्फ 1 वीक ही कर लो तो आपको काफ़ी रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सी मुद्राएं होती हैं जो कि डिस्क्लोज हम करेंगे, आगे भी करेंगे। बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप जितना हो सके मिथ में ना पड़े। मिथ जैसे कि जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि पेट को सिर्फ अंदर ही खींचना है और नाक से प्रेशर सांस देनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उस हिसाब से उसको कर सकते हो। अलोम विलोम में जरूरी नहीं है कि आपने सांस ली, जितने टाइम ली उतने टाइम यहाँ छोड़नी है, नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितनी सांस लेनी है। अगर आपको 5 सेकंड लेनी है तो 5 सेकंड छोड़नी है, सिंपल। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बट मिथ में ना पड़े। बहुत से क्लाइंट्स के मेरे पास भी कॉल्स आते हैं कि कहते हैं कि हमें ऐसे करते हैं तो हमारे ब्लड आने लग जाता है नोजी से। ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट में आप बताएं कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया, या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ऑब्वियसली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये तो आपने सर हमें बताया प्राणायाम के बारे में। जी। अब आप हमें कुछ ऐसे सिंपल से आसन बताइए जो बच्चे, बूढ़े या कोई भी एज ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से घर बैठे कर सके।
ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया भव्या जी। देखिए, ऐसे बहुत से आसन हैं जो लोग जबरदस्ती करते हैं। जैसे शीर्षासन हर किसी के लिए नहीं बना है, धनुरासन हर किसी के लिए बना है, चक्रासन हर किसी के लिए नहीं बना है। व्यूअर, ये आप ध्यान से सुनना। शीर्षासन जिसको माइग्रेन है या कुछ और समस्या है वो करे तो उसकी और समस्या बढ़ सकती है। जिसको स्पाइनल की प्रॉब्लम है या डिस्क ए बी की प्रॉब्लम है या कमर की पूरी ऑल ओवर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए चक्रासन ये सब नहीं बना है, ना ही धनुरासन बना है। तो आपको करना क्या है, आप सीधे पद्मासन, इस पद्मासन पे जो आपके सामने पिक्चर आ रही है आप उसको देख के पद्मासन पे आप बैठ सकते हो। और पद्मासन पे बैठ के कम से कम आपको 1 मिनट या शुरुआत आप कर सकते हैं 30 सेकंड से। 30 सेकंड शुरुआत करके आप 1 मिनट तक बैठ सकते हैं। ये आपकी बैकबोन और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नीज प्रॉब्लम, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों को कि नीज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चल नहीं पाते, स्टेयर नहीं चढ़ पाते, उसके लिए बेनिफिट। दूसरा आता है आपका मुद्रा प्राणायाम, और उसको मुद्रा प्राणायाम भी बोलते हैं, देन मुद्रा आसन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पद्मासन पे ही बैठना है। जैसे हम बेबी को गोद में लेते हैं ऐसे करके, ऐसे हम बैठते हैं, तो आपको ऐसे ही अपने हैंड रखना है बिल्कुल स्ट्रेट, और पद्मासन में ही बैठना है। तो आपको पद्मासन पे ही बैठना है, बट मुद्रा ये बनानी है। और इसमें क्या होगा, आपका शोल्डर पेन, एल्बो पेन, देन ये फिंगर्स में जो हमारे कट कट की आवाज़ आती है, बहुत सी लेडीज़ मुझसे कनेक्ट करेंगी जिनको ये प्रॉब्लम है, जो समझ पा रही होंगी। यहाँ से बहुत कट कट की आवाज़ आती है, जिससे कि इससे सॉल्व आराम से आप हो सकते हैं। दूसरा, आइज़ बंद करके बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, और 15 से 20 गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। स्पीड जो लोगे आप वही सेम स्पीड छोड़ने में डालनी है। ये 3 चीज़ आपको करनी है, और कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस डाइट अच्छी रखो और अपने जो घर का बनाई खाना खाइए और हेल्थ रहिए। तो व्यूअर्स, आपने देखे कि ये सिंपल से आसन कैसे आपकी डेली रूटीन को सिंपल बना सकते हैं। सर ने आपको थोड़ा सा बेसिक में आज बताया है। हम आशा करेंगे कि हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर हमें फिर से डिटेल में सारी योगा और मेडिटेशन के बारे में जानकारी। तो आज हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।